वहाँ के गुहाओं में, कंदराओं में आपने ज्ञान प्राप्ति की। इससे अधिक प्रेरणा की बात मुझ जैसे एक हिमालय के एक रजकण से उत्पन्न व्यक्ति के लिए क्या इससे प्रशंसा की ज्यादा बात है। उस मिट्टी से, चट्टानों से, वहाँ के उस धवल कंदराओं से, वहाँ से आपने ज्ञान प्राप्ति की, ये बड़ी संतोष है। तो फिर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ इस अवसर पर जो आपने यहाँ आकर श्री महाराज के इस कौस्तुभ जयंती समारोह की शोभा बढ़ाई, मुझे भी इस अवसर प्रदान किया। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो कठिन समय है, हर जीवन इतिहास का हर समय कठिन है रहा है, और हर इतिहास का हर मोड़ संकटपूर्ण रहा है, कठिनाइयों भरा रहा है। और जीवन के अगले मोड़ों में क्या कठिनाई होगी, आज का आनंद कल हम प्राप्त कर सकेंगे या नहीं, यही प्रश्न है। कल का आनंद परसों प्राप्त कर सकेंगे या नहीं, अगले वर्ष प्राप्त कर सकेंगे या नहीं, और आज का आनंद क्या है, ये सबसे बड़ी बात। संतोष कैसे मिले, जब शांति कैसे मिले, संतोष कैसे मिले, सबसे बड़ा आनंद यह है कि जो कुछ मुझे तो यही सिखाया आप जैसे लोगों ने 56 साल की सेवा करते करते राजनीति में के द्वारा हो गए, कि जिससे संतोष मिले कि तुम मानवता की सेवा आज तुमने ठीक प्रकार की और रात सोने को ठीक से मिल जाए, वही सबसे बड़ा आनंद और शांति है। जैसे आपने परिवर्तित है, जो आपने आनंद व्याप्त है, आनंद के सारे मूल्य और आनंद की वृत्ति आपके व्यक्तित्व में झलकती है, क्योंकि आपको आनंद मिल रहा है इन सेवाओं के जरिए, उन पुस्तकों के द्वारा जो आपने जो लिखी है, इसके द्वारा आपने समाज को और इतने बड़े को लाखों लाखों लोगों को अनुप्राणित किया है, ये आनंद के लिए। तो मैं फिर एक बार आपका अभिनंदन करता हूँ कौस्तुभ जयंती समारोह के अवसर पर, और जो अपने हमारे छोटे भाई और हमारे जो अग्रज और कुछ कह लीजिए, पुत्रवत कह लीजिए, भातृवत कह लीजिए, ये भाव सब मिला हुआ है। आज मैं ये सारे भाव मिले हैं आज के मानस में, तो इसलिए मुझे पूरी शुभकामना है कि आपका सारा परिवार, आपके पुत्र, आपका सारा परिवार उन लक्ष्यों को पूर्ण करने में अपने को समाहित करेगा जिनके लिए आज अपने सारे जीवन को अब तक लगाया है, और आगे भी आप दीर्घ काल तक लगाते रहेंगे, ये हम सबकी प्रार्थना है। और अब हम सबकी थोड़ी बहुत जो ऊर्जा यहाँ मिली है, उस ऊर्जा का भी ये आग्रह है कि आप इस शक्ति को प्राप्त करें, इनका परिवार, उनके शिष्य और सब साथी इस ऐसी ऊर्जा को प्राप्त कर सकें जिसकी आज समाज को आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है, मानवता की आवश्यकता है। ये क्षणभंग शरीर भी क्षणभंगुर है, कितने दिन कौन रहेगा कुछ इसका अंदाज नहीं। ये भी एक कठिनाई है। किसी ने अभी तक इन बीमारियों पर इस तरह का भी कंट्रोल काबू नहीं पाया, नियंत्रण नहीं कर पाए, कि जो कभी कहते हैं हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कोई ब्रेन हेमोरेज हो जाता है, कभी कुछ पता ही नहीं चलता है क्या क्या बीमारियां हैं। नई नई बीमारियां हो रही, जिन बीमारियों का पहले ज्ञान नहीं था। अगर नए नए इजाद हो रहे हैं तो नई नई बीमारियां भी पैदा हो रही, उन सब का रास्ता निकलेगा। तो इसलिए मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं 10 साल बड़ा हूँ वैसे आपसे, 70 साल कहने पर 70 साल का हो गया, 10 साल बड़ा हूँ, इसलिए मैं इतना जरूर प्रार्थना कर सकता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम होगा। तो आपके याद के उजाले और आप सबका ये समारोह, नए समारोह, आपका उत्साहपूर्वक जय घोष और आपका उत्साहपूर्वक तालियों से सारे वातावरण को अनुप्राणित करने का ये आकार प्रकार ये चलता रहे। हम रहे या न रहे, अहले वतन हम तो सफर करते हैं, सफर चलती रहेगी, इंसानियत की सफर चलती रहेगी, हमारी पीढ़ी जाएगी, न जाने कितनी पीढ़ियां हमने इलाहाबाद में देखी जाती हुई, किसी संगम में जाती हुई, अस्थि प्रज्वलन करते हुए, विश्वबंधु महात्मा गांधी जी के हमने रोते हुए अस्थि विसर्जन नहीं किए, जवाहरलाल नेहरू और कितने प्रणेता महामना मदन मोहन मालवीय, कितनी अस्थि विसर्जनों में हम लोग रहे। तो सबको जाना है, हम सफर सब अहले खुश रहो, अहले वतन हम सफर करते हैं, लेकिन विचार अपनी जगह पे रहते हैं और आनंद की अनंत तलाश बनी रहती है। और ज्योतिष हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, उनके माध्यम से मानव एक दूसरे की सेवा कर सके, ये चेष्टा अनवरत रहती है। इसी चेष्टा में हम तो अपने को समर्पित करें, चरे हुए चलते रहो,
तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृतोर्मां मृतंगमय, सतो असतो मां सदगमय। इस भावना से प्रेरित होते हुए हम चलते रहे अपनी अपनी पीढ़ियों में, और आपकी वाणी, आपकी लेखनी ऐसी शक्ति हमें देती रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबको इस वर्ष कौस्तुभ जयंती समारोह हमारे इलाहाबाद के पावन भूमि पर आयोजन करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को सहमत दी। हमारे सिद्धाश्रम साधक परिवार की कई शाखाएं निरंतर अपना निवेदन पूज्य गुरुदेव के सामने प्रस्तुत कर रही थी कि पूज्य गुरुदेव जी इस बार कौस्तुभ जयंती वर्ष का जो समारोह है इलाहाबाद न दे करके हम लोगों को दे दीजिए या कहीं और कर दीजिए। लेकिन यह परम पूज्य गुरुदेव की बहुत ही असीम कृपा है जो कि यह आयोजन हम लोगों के ऊपर सौंपे और इस कार्य को करने के लिए इलाहाबाद का चयन किया। और इलाहाबाद के सभी गुरु भाई बहन परम पूज्य गुरुदेव के बहुत ही ऋणी हैं और उनके इस कृपा के लिए हम नतमस्तक हैं। और हम लोग पूरे तन मन से कामना कर रहे हैं कि अब यह महोत्सव हर वर्ष इलाहाबाद में मनाने के लिए पूज्य गुरुदेव हम लोगों को सहमत दे दें। सभी गुरु भाई बहन पूरे हृदय से निवेदन कर रहे हैं और तैयार हैं कि यह समारोह हम प्रतिवर्ष इलाहाबाद में मनाएंगे। इसी के साथ साथ हम तिवारी जी के बहुत ही ऋणी हैं, आभारी हैं, जो कि बहुत ही कम समय में हम उनको अभी परसों नरसों ही फोन पे उनसे निवेदन किए थे कि तिवारी जी हम लोगों के इस कार्यक्रम में आपको आना है। मेरी खुद तिवारी जी से फोन पे बात हुई थी और निवेदन करते करते मैंने कहा कि आपको आना ही है, लेकिन तिवारी जी बार बार असमर्थता व्यक्त कर रहे थे कि इतने शार्ट टाइम में, इतने कम सूचना में मैं कैसे आ पाऊंगा, मेरा कई जगह कार्यक्रम लगा हुआ है। लेकिन मैं जब पूज्य गुरुदेव के बारे में, यहाँ के आयोजन के बारे में, पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तृत सूचना दी और निवेदन किया तो उन्होंने हम लोगों का यह निवेदन स्वीकार कर लिया और हमको आने के लिए बोले कि मैं आ जाऊंगा और अपना फैक्ट डीएम, कमिश्नर, एसएसपी, आईजी सब के यहाँ भेज करके उनके द्वारा मुझको सूचित किए और कार्यक्रम की हर क्षण क्या हो रहा है, कैसे होगा, हमसे सूचना लेते रहे। इस समय
या पहले थे जो पहले थे भुला बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो पहले थे भुला बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कुछ पाया भी कुछ खोया भी, ये तुमसे कहते हैं हम तुमसे मोहब्बत करे बैठे, के सिवा कुछ और हमारे किनारा के सिवा कुछ और मोहब्बत करे बैठे हम गुरुदेव से एक बार मैं तुरंत प्रार्थना करता हूँ। और वास्तव में यह एक अद्वितीय प्रयोग है। अद्वितीय प्रयोग इसलिए है कि मैंने कहा कि ये प्रयोग केवल मैं आज पहली बार ये बात तो गा रही थी, बस यही सोचा है और क्या सोचना है। तो सिद्धार्थ माने कहते रहते हैं, सुनता रहता हूँ, वो नहीं आ सकते, कैसे आएंगे, मनुष्य शरीर है, वो यहाँ आके चाय की दुकानें खोल देंगे, मूंगफली नहीं लाएंगे। प्रणश्वगतिन स्वाहा शुक्रजाम पूर्वा शुक्रोषा शुक्रांति पूर्वा मूलाधारे मूलनाभिसा पूर्वादसम शुद्धा विदुष्क्रम आज्ञा चक्रम समचक्रम जागृयामि जागृयामि स्थापितम सा महत रूपेणम आकाश ब्रह्मांड रूपेणम स्थापितम सममशिष्य सिद्धासम प्राप्ता निमित्तम अव्यावा एवं विग्रहानो विदाते नियोता सच्ची बनेगी पूर्णाम गरीबराम पूर्णाम पुनरापता वस्त्रदान मूलभूम सतकृतो इतिन जो मनसा इतिन देवा गिरिवारी या ग्रहगीति और तारदावला प्रत्येक शुशभु मनोजोषवानि अग्नायायि विग्रहानो विदाते नियोताम सच्ची बनेगी सा पूर्णप्रतापता निमित्तम सा दिव्यामि कल्याणताम पूर्णा पूर्णधाम सा मंदिर रूपेण लेकिन सा मंदिर रूपेण सा सिद्धात्मा पूर्णतम जागे चैतन्य मनुष्यत्वं पूर्ण चैतन्यम अतोस्मान् समस्त रूपेणाम अरूपेणाम भिन्न रूपेणाम विशेष रूपेणाम ससिद्धम सा गुरु साक्षी रूपेण गुरु उपविश्य गुरु प्रवेशाय गुरु अर्थम प्रक्षाल्य सा गुरु चिंता पूर्वकम सिद्धसम प्राप्ति निमित्ताय समस्त रूप योगन सौंदर्य प्राप्ता निमित्तम एक क्षण ये लें और जो आपको दिखाई दे देखें, मिलेंगे नहीं और बिल्कुल आराम मार्ग से सीधे द्वार बंद करके पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या
शांति श्री शांतिराधा शांति लोकमया शांति अल्पमया शांत विषय वेदा शांति शांति सर्वम शांति 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 समान शांति देवी सभी ग्रास शांति कांत मोहितम पूर्णतः प्राप्ता निमित्तम सिद्धार्थम भविष्य गमनांताम पूरा 20 मिनट बैठ जाएं तो आपको अपने पिछला जीवन बिल्कुल दो साफ साफ दिखाई देगा ही। आज भी, कल भी, 2 दिन 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा इसकी अवधि 7 दिन होती है। उसके अंदर तो उसके पूरे अपने पिछले जीवन को साफ साफ वह देख लेता है कि कैसा पैदा हुआ था, कहाँ और किस तरह से गतिशील होता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। और अपने आप में ही यह पूर्णत्व प्रयोग है। इसका मंत्र मैं आपको लिखवा देता हूँ। जय घोष के बाद जल से ही